हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उपभोग्य आय यानी कि डिस्पोजेबल इनकम को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि उपभोग्य आय क्या होती है, किस तरह से होती है, कौन कौन सी आय उपभोग्य आय होती है, किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम इसी को समझेंगे कि उपभोग्य आय ये क्या होती है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि उपभोग्य आय यानी कि डिस्पोजेबल इनकम ये दरअसल होती क्या है। उपभोग्य आय से अभिप्राय उस वास्तविक आय से है जो व्यक्तियों और परिवारों द्वारा उपभोग पर व्यय या खर्च की जा सकती है। यानी कि उपभोग्य आय जिसे हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, ये वह आय होती है जो व्यक्ति या परिवार उपभोग पर खर्च करता है। दरअसल वो खर्च करने योग्य होती है, वह ही उपभोग्य आय होती है। व्यक्तिगत आय पूरे तौर पर हम उपभोग पर खर्च नहीं करते हैं। जो व्यक्तिगत आय होती है, पर्सनल इनकम होती है। हालांकि पर्सनल इनकम को हमने पहले वाली वीडियो में समझाया, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो जो पर्सनल इनकम होती है जिसे हम व्यक्तिगत आय कहते हैं, उस आय को हम पूरे तौर पर हम उपभोग पर खर्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पर्सनल इनकम होती है, जो व्यक्तिगत आय होती है, वो आय किस तरह से आयकर देने से पहले होती है, यानी कि इनकम टैक्स देने से पहले की आय होती है। उसके बाद हमें इनकम टैक्स देना पड़ता है। यानी कि जो पर्सनल इनकम होती है, जो व्यक्तिगत आय होती है, उस व्यक्तिगत आय पर ही हमें जो इनकम टैक्स है वो टैक्स देना पड़ता है। जब हम इनकम टैक्स निकाल देते हैं उस पर्सनल इनकम में से, तो उसके बाद हमारे पास अंततः उपभोग्य आय बचती है, जिसे हम उपभोग कर सकते हैं। पूरी आय को हम उपभोग कर सकते हैं, जिसके बाद हमें किसी को कोई पैसा नहीं देना होता है। तो इसीलिए उपभोग्य आय को जानने के लिए जो व्यक्तिगत आय होती है, जो पर्सनल इनकम होती है, उसमें से प्रत्यक्ष कर यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है, जो इनकम टैक्स होता है, उसको हम घटा देते हैं। तो उसके बाद हमारे पास उपभोग्य आय डिस्पोजेबल इनकम बचती है, जिसको हम खर्च कर सकते हैं, उपभोग में कर सकते हैं। तो इस तरह से जो डिस्पोजेबल इनकम है यानी कि उपभोग्य आय है, उसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं। जो पर्सनल इनकम होती है यानी कि व्यक्तिगत आय होती है, जब हम उसमें से डायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं तो उसके बाद अंततः हमारे पास उपभोग्य आय डिस्पोजेबल इनकम बचती है, जिसको हम उपभोग पर खर्च कर सकते हैं। ये आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है कि जो उपभोग्य आय होती है, डिस्पोजेबल इनकम होती है, उसको पूरी की पूरी आय हम उपभोग पर खर्च कर लें। ये आवश्यक नहीं है। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। ये हमारी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। तो जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, वो किस तरह से डिवाइड होती है। वो कंजम्पशन पर और सेविंग में डिवाइड होती है। कुछ को हम खर्च कर देते हैं, कुछ में हम जो उपभोग करते हैं, हम उस उपभोग पर हम खर्च करते हैं, यानी कि व्यय कर देते हैं। और कुछ उसमें से जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है, व्यक्तिगत उपभोग्य आय होती है, उसमें से कुछ आय को हम खर्च करते हैं उपभोग पर और कुछ को हम सेव कर लेते हैं। तो इस तरह से ये डिवाइड होती है। हर व्यक्ति सेविंग भी करता है और खर्च करता है। तो वो कौन सी आय होती है, वो डिस्पोजेबल इनकम ही इस तरह से होती है। जो उपभोग्य आय होती है, उपभोग्य आय जो हमारी स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि कितना मैं खर्च करना है, कितना मैं सेव करना है। तो इस तरह से ये डिस्पोजेबल इनकम होती है, जो पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स को हटा देने के बाद हमारे पास प्राप्त होती है, जिसको हम अपनी स्वेच्छा से खर्च कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने
डिस्पोजेबल इनकम को समझा, यानी कि उपभोग आय को समझा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।